अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि आपके काफ़ी डाउट्स हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और सबसे मेन चीज़ कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं डीएवी स्कूल्स के फॉर ज्वाइनिंग डीएवी, तो उसके लिए जो रिज़ल्ट डेट है वो क्या रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं, ऑफिशियल है। अराउंड जनवरी 24 ऑनवर्ड्स, मतलब 25 या 26 को, मैक्सिमम 27 को आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आउट हो जाएंगे। वेबसाइट ये है जो मैं आपके सामने यहाँ अपीयर कर रहा हूँ। और अपना जो भी रिज़ल्ट आप कैसे चेक करेंगे, जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपने पासवर्ड सेट किया है उसको फिल करके, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उनका पैक सर्टिफिकेट आ जाएगा, जो नहीं करेंगे उनका वहाँ पर एरर मैसेज आ जाएगा कि यू हैव नॉट क्वालिफाइड सीबीटी सो ऑन। तो ये तो था आपका सीबीटी के रिगार्डिंग कि आप जो आपका सर्टिफिकेट है वो कैसा रहेगा, प्लस कौन कौन को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स जो पेपर काफ़ी टफ आ रहा है, 45 to 55 लेकर चलिए। पेपर काफ़ी टफ आ रहे हैं। जो आपने एग्ज़ाम दिया आपका टफ आया या नहीं आया, पेपर 1 तो कॉमन है, उसको छोड़िए। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग ज़रूर कमेंट करिएगा कि पेपर वाकई टफ था या जो एक लेवल होता है पेपर का जो वो था, तो ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, ये सारे डाउट्स हैं आपके, मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये डीएवी स्कूल्स में जब आप आजकल मतलब जनवरी 2024 से आपने ज्वाइन करना है तो क्या प्रोसेस रहेगा। नॉर्मली क्या प्रोसेस होता है कि आप इंटरव्यू दीजिए, देन आपका सिलेक्शन होता है या आपको वेटिंग में रख लिया जाता है। लेकिन डीएवी का 3 फेज़ प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, मैं जो भी डिटेल्स बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा। फेज़ 1 में आपका ऑफलाइन फॉर्म फिल होगा, फिर वो जो स्कूल है वो उस फॉर्म को ऑनलाइन करेगा। जो कैंडिडेट्स का जो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मीट करते हैं, उनको फेज़ 2 के लिए ऑनलाइन कर दिया जाएगा। फिर आप ऑनलाइन पोर्टल पर जाएंगे, उसको फिल वगैरह करके फीस वगैरह पे करेंगे और उसके बाद आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे और उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। जो अभी चल रहा है वो सारा फेज़ 2 के अंदर चल रहा है। और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा, मतलब आफ्टर एग्ज़ाम हफ्ते के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद फेज़ 3 डेमो और इंटरव्यू, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो एक्सप्लेन किया, तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो वीडियो आप देख सकते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था। नेक्स्ट, व्हेन विल बी द नेक्स्ट सीबीटी कंडक्टेड, ये इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट जो सेशन होगा 25-26, उसमें आपका जनवरी 2025 में होगा, जो कि करंटली अभी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल व्हेन इज पैक इशूड फॉर सीबीटी 2024 वैलिड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, ये मेनली बोल रहा है कि जिन बच्चों ने सीबीटी 2024 में दिया था, वैसे तो सबको पता ही है, अगर कैंडिडेट ने डीएवी ज्वाइन नहीं किया आफ्टर सीबीटी, उनको फिर से देना होगा। मार्च 2025 तक वैलिड है। इफ़ द कैंडिडेट ज्वाइन डीएवी बट ही वांट्स टू शिफ्ट सम अदर स्कूल, वो कर सकता है। लेकिन ये चीज़ मेन है इसमें भी, ये तो उनके लिए ना जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, और ये जो ज्वाइन कर चुके हैं और जो शिफ्ट करना चाहते हैं। और ये valid even after March if the candidate has get employed in DAV school till the year he or she keeping working in the same school। सबसे important लाइन, अगर आप ऑलरेडी DAV में ज्वाइन कर चुके हैं तो आप सेम पैक सर्टिफिकेट के थ्रू आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं अगर आप सेम डीएवी स्कूल में रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल चेंज करना चाहते हैं डीएवी अदर, तो उसके लिए आपको सीबीटी फिर से देना होगा। अगर आप अपना डेजिग्नेशन चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको सीबीटी फिर से देना होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस बार इन्होंने अपडेट की हैं। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर द रिक्रूटमेंट इन डीएवीज एंड सीबीटी जनवरी 2025 एडवर्टाइज्ड। तो ये तो आपको पता ही है, सारा कुछ हो गया था, इसको छोड़िए। हाउ एंड वेयर अप्लाई फॉर डीएवी रिक्रूटमेंट 2025, तो ये हमारा सारा प्रोसेस हो गया है, तो ये चल रहा है प्रोसेस। मेन देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म का हो गया, डिफरेंट टीचिंग पोस्ट, मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो गया,
हाउ विल द कैंडिडेट फिल एप्लीकेशन, ये भी हो गया। फॉर विच फॉर द CBT कंडक्टेड, ये भी आपको पता ही है सारे। हु कैन विल अपीयर टू अपीयर फॉर CBT, ये सारा कुछ आपको पता ही है। फॉर्म फिल हुए थे, आपका स्क्रूटनी हुई थी, एलिजिबिलिटी आपकी हायर पोस्ट के लिए चेक की गई थी। तो देख लीजिए इसमें, हु हैव नेवर अपीयर्ड इन एनी DAV न्यू एप्लीकेशंस एज पर स्टेट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हु हैव नॉट क्वालिफाइड CBT, उनको देना होगा जो DAV में आना चाहते हैं। हु हैव क्वालिफाइड CBT, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया वो। इन सर्विस टीचर, अगर अपनी प्रमोशन कराना चाहते हैं, अपना ग्रेड हायर करना चाहते हैं, उनको भी देना पड़ेगा। CBT qualified candidate has got employed at DAV school by virtue of CBT 2024 need to appear in CBT 2025 only। यहाँ देखिए इसने लिखा है only if he or she continues to work in the same school at the same post, तो उनको कोई CBT देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर ज्वाइनिंग another DAV तो आपको देना होगा, ये हमने ऊपर सारा देख ही लिया है। तो मेन चीज़ें देखते हैं। तो आगे आया में रेगुलर टीचर, तो उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा अगर आप डेजिग्नेशन अपना हायर करना चाहते हैं, PRT टू TGT, TGT टू PGT। एक कैंडिडेट क्लियर CBT 2024 एंड गॉट अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो आपका जन 2024 में CBT निकला था, मार्च में इसका रिजल्ट आउट हो गया था, तो ऑल ओवर जो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट भी देखिए सेम है जो मैंने यहाँ शो कर रहा हूँ। 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर्स को ज्वाइन कराया गया। जो टीचर अभी जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, जिनका मार्च में रिज़ल्ट आया था, वो 3 इयर्स के लिए ज्वाइंड है। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो फिर से ये एग्ज़ाम देंगे, उनका CBT मार्च में ख़त्म है। मतलब CBT का स्कोर कार्ड, जिसको हम प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड बोलते हैं, वो ख़त्म है, तो उनको फिर से देना होगा। सेम वही प्रोसेस, डेमो, इंटरव्यू, देन फर्दर फेज़ 2 और 3 फिर से देना होगा उनको, इंक्लूडिंग 1। करंटली ए कैंडिडेट इज स्टेइंग इन दिल्ली, मतलब वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, सेम स्कूल में ज़रूरी नहीं है। लेकिन ट्रांसफ़र के लिए जो भी प्रोसेस रहेगा उसके लिए आप एक बार प्रिंसिपल से बात कर लें, जो हेड हैं स्कूल के, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। ये क्या बोल रहे हैं, अप्लाई, ये कुछ और चीज़ है, वैसे आपको बता रहा था मैं। देखिए अगर आप ओडिशा के हैं, अप्लाइंग फ्रॉम द स्टेट वेयर यू वांट द एग्ज़ाम सेंटर आफ्टर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मतलब जो भी आपकी स्टेट है, अगर आप उस स्टेट में ज्वाइन नहीं करना चाहते, किसी और स्टेट में करना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई एनी DAV एट एनी DAV ऑल ओवर इंडिया। इफ द एप्लीकेंट हैज़ क्लियर CBT फॉर द पोस्ट ऑफ PGT मैथमेटिक्स, ही और शी कैन अप्लाई फॉर TGT PRT मैथमेटिक्स इन सम अदर स्कूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम तो कर सकते थे, लेकिन इस बार देखिए, टू अप्लाई इन सम अदर DAV स्कूल्स अदर देन वेयर द कैंडिडेट इज प्रेजेंटली वर्किंग, द CBT इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजायर्ड पोस्ट। ये बिल्कुल गलत है। देखिए अगर एक बंदे ने CBT क्वालिफाई किया है, ध्यान से सुनिए, टू अप्लाई इन सम अदर DAV स्कूल अदर देन वेयर ही और शी प्रेजेंटली वर्किंग, उनको CBT डिजायर्ड पोस्ट के लिए देना पड़ेगा। तो इस पर ज़रूर अपना कमेंट करिएगा, मैं इस पॉइंट को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझ जा रहे हैं। कैन आई अपीयर फॉर TGT साइंस एंड PRT इंग्लिश एज आई एम एलिजिबल फॉर बोथ पोस्ट, नहीं, ओनली फॉर 1 पोस्ट। इस बार इन्होंने नया किया, पिछली बार तो एक कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 5-5 CBT भी क्वालिफाई किए हैं। इज़ देयर एनी फ़ी, बिल्कुल 300 फीस है। हाउ विल द कैंडिडेट गेट द रोल नंबर, ये आपको पता ही है। एडमिट कार्ड आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, तो एडमिट कार्ड पर रोल नंबर होगा। तो फुल फॉर्म देखिए CBT की, आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड है। स्पेक सबसे इंपॉर्टेंट, काफ़ी कैंडिडेट्स को नहीं पता, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड और RMN रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द रिजल्ट। डेट शीट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में और ऑफिशियल डेट शीट मैंने अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ भी वेबसाइट पे अपलोडेड है डेट शीट, यहाँ पर ये देख सकते हैं। CBT जन 26 की अपलोड हो गई है, तो इसको आप देख लीजिए। तो बाकी ऑल ओवर मैंने सारी ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आपके सामने शेयर कर दी हैं। पेपर के रिगार्डिंग ज़रूर बताइएगा। और पेपर का लेवल काफ़ी हाई था, जो मुझे कैंडिडेट से पता लगा। आपके अकॉर्डिंग आपको लेवल कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पेपर 1 सभी का कॉमन था, सभी को पता है। उसमें जो भी क्वेश्चंस आते थे, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ब्लड रिलेशंस हो गए,
कोडिंग डिकोडिंग हो गई, एनालॉजीज हो गई, ये सारे आ रहे थे क्वेश्चन, तो ऑल ओवर कॉमन था। लेकिन जो पेपर 1 का टाइम था वो टाइम सॉल्विंग में ज़्यादा लगता था, लेकिन जो उन्होंने ड्यूरेशन रखी थी वो बहुत कम थी, मतलब प्रॉपर पेपर सेट नहीं किया हुआ था जैसा होना चाहिए था। इससे इजी तो एसएससी के पेपर्स वगैरह आते हैं। सो आपका क्या कहना है तो ज़रूर बताइएगा। जब आप इतना एक क्यूरी दे रहे हैं या उसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं जिसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, तो मेरे अकॉर्डिंग टाइम ड्यूरेशन भी उतना होना चाहिए। तो बाकी ऑल ओवर मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दी हैं। तो बाकी कोई भी अगर आपका डाउट, क्यूरी, क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एंड आल्सो जो मैंने आपसे बोला कि सीबीटी कैसा गया आपका, टफ़ था, मॉडरेट था, इजी था, वेरी इजी था, टफेस्ट, जैसा भी था, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा फॉर बोथ पेपर्स। पेपर 1 तो चलिए पता ही है, फिलहाल फिर भी बोथ पेपर्स बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।